आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सपना। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार पवन सिंह 16 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर दी है। उनकी वापसी के साथ ही बिहार की राजनीतिक में हलचल तेज हो गई है। जी हां, पवन सिंह ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें आरा सीट से टिकट दे सकती है। पार्टी में सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार भोजपुरी स्टार की लोकप्रियता का इस्तेमाल शाहबाद और मगध क्षेत्र में 22 सीट को साधने के लिए करने वाली है। अब बात करते हैं पवन सिंह के सिनेमा से सियासत तक के सफर की। भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर और एक्टर पवन सिंह ने फिल्मों से लेकर मंचों तक करोड़ों दिलों पर राज किया है। लॉलीपॉप, लागेलू जैसे सुपरहिट गाने भी दिए हैं, जिससे उनकी अच्छी पहचान बनाई गई। वही अब राजनीतिक में भी उनके लिए पूंजी बन गई है। बीजेपी का मानना है कि पवन सिंह के आने के बाद ही युवा और भोजपुरी भाषी वोटरों के लिए बड़ी ताकत मिलेगी। वही दूसरी ओर भोजपुरी के ही एक और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने इस पूरे घटनाक्रम पर बयान दिया है कि खेसारी ने कहा कि पवन सिंह पहले गायक थे, अब नेता बन गए हैं। ये उनका फैसला है। राजनीतिक में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, यहाँ बस विचारधारा और मौके की बात होती है। उन्होंने साफ कहा कि अगर पवन सिंह अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं तो यह स्वागत योग्य कदम है। हालांकि खेसारी लाल यादव के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों भोजपुरी स्टार अब सियासत में एक दूसरे के प्रतिबिंब बन सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह दोनों की परिपक्वता दिखाई देती है कि वे निजी मतभेदों को किनारे में रखकर बिहार के भविष्य की बात कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि पवन सिंह के आने से बीजेपी को निचले तबके, खासकर युवा वोटर्स और भोजपुरी समाज में फायदा मिल सकता है, क्योंकि पवन सिंह का प्रभाव सिर्फ भोजपुर, बक्सर और आरा तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूर्वी यूपी और मिथिलांचल तक फैला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्य प्रचारक चेहरा बनाने की योजना में है। पार्टी चाहती है कि उनकी लोकप्रियता का लाभ सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में मिले। बीजेपी यह भी मानते हैं कि पवन सिंह के मंचे भाषण और गीतों से चुनावी माहौल में जोश भरना आसान होगा। वहीं खेसारी लाल यादव फिलहाल राजनीतिक में उतरने से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी पार्टी से जनता के लिए सही सोच दिखाई तो वे उस राजनीतिक पर विचार कर सकते हैं। यानी आने वाले दिनों में भोजपुरी सिनेमा के दो बड़े हस्तियां राजनीति के मैदान में आमने सामने दिख सकते हैं। अब सवाल यही है, क्या बीजेपी का दाव सही साबित होगा? क्या पवन सिंह के जुड़ने से पार्टी को भोजपुरी क्षेत्र में बढ़त मिलेगी, या फिर विपक्ष इसे सिर्फ गेमेल पॉलिटिक्स कहकर ही खारिज करेगा? जो भी हो, इतना तय है कि इस बार का बिहार चुनाव सिर्फ नेताओं की लड़ाई नहीं बल्कि भोजपुरी सितारों की भी सियासी जंग बन चुकी है। फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि पवन सिंह को आरा से टिकट मिलेगा या नहीं, और अगर मिला तो क्या होगा। वो अपनी लोकप्रियता को वोट में बदल पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।